एशिया की मदर इंडस्ट्री कही जाने वाले एचईसी आज उपेक्षित महसूस कर रहा है। हालांकि सदन के आखिरी दिन विधायक सरयू राय के सवाल पर मुख्यमंत्री के जवाब ने एक नई उम्मीद को जन्म दे दिया है। अब एचईसी के लिए एक नई उम्मीदों का सवेरा हुआ है। बजट सत्र के आखिरी दिन सदन में विधायक सरयू राय के सवाल पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एचईसी के प्रति गंभीर है और एचईसी के पुराने दिन कैसे लौटे उसके लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। पिछले 2019 से इसका कोई निदेशक भी नहीं है, तो तकलीफ यही है कि भारत की सरकार सक्रिय नहीं है और यह एकमात्र ऐसा इस देश का उपक्रम है जो कई टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करता है और आरंभिक उत्पादन से लेकर सामरिक महत्व तक के आणविक महत्व के सैटेलाइट छोड़ने वाले ये सारे चीजों को बनाता है। इस देश को खड़ा करने का एक अहम भूमिका के रूप में एचईसी रहा है। देखो, ये साधारण बात नहीं है, ये बात सही है। माननीय सरयू राय जी काफी विद्वान और काफी इन सब चीजों पर संवेदनशील रहते हैं और इनकी बातों को मैं सुन रहा था। और अध्यक्ष महोदय, ऐसे ही हम लोग भी कुछ सरकार के अधीन या सरकार के क्षमता के अनुरूप हम लोग भी चर्चाएं विचार विमर्श करते हैं। और अध्यक्ष महोदय, इस विषय में जो इनका सुझाव आया है ये निश्चित रूप से काफी सराहनीय योग है। हालांकि एचईसी केंद्र के अधीन है और कई बार गुहार भी लगाई जा चुकी है। एचईसी को अत्याधुनिक बनाने के लिए विशेष पैकेज की जरूरत है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति केंद्र पर एक दबाव का काम कर सकती है। यूनियनों ने खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा है कि अब शायद एचईसी के दिन बहुरेंगे। उनकी मदद निहायत हम लोगों को जरूरी है और जब उनको ये चेतना आई है और वो मदद करेंगे तो एचईसी जरूर आगे बढ़ेगा। एचईसी के तरफ से स्टेट गवर्नमेंट से कुछ मदद हम लोगों को मिले, कुछ पैसे मिलें तो हम लोग अपने पैर पर खड़ा होने में सक्षम हो। 40 दिन हड़ताल पर था मजदूर, उनसे बहुत लोग जाके मिला था, उनके संगठन के लोग मिला था, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो सरयू राय सवाल कर दिए तो उतना तो बोलना ही था उनको मजबूरी में, और नहीं तो मुख्यमंत्री इसमें कुछ न करेंगे। बोलिए, किसी के प्रति अगर वो गंभीर हैं तो सीआईटी के राज्य सचिव ने भी उनको चिट्ठी लिखा कि आप एटॉमिक एनर्जी में इसे बेस करने के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाएं। उन्होंने दबाव के क्रम में क्या किया, जब सरयू राय जी ने उठाया तभी उनको ये ध्यान में आया। फिर भी इंडस्ट्री मिनिस्टर होने के नाते झारखंड का भी वो इधर उधर बाएं दाहिने झांक रहे थे। इधर एचईसी में हाल ही में नए सीएमडी का इंटरव्यू हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल माह के शुरुआत में एचईसी को स्थायी सीएमडी मिल जाए। ऐसे में एक मजबूत प्रबंधन और सरकार का साथ एक बड़ा बदलाव ला सकता है। कैमरामैन मंटू के साथ रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए आयुष चौहान की रिपोर्ट। तो एचईसी के कर्मियों, पूर्व कर्मियों की बयान को आपने सुना है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के बयान से राहत तो है, मगर इतना ठगे गए हैं एचईसी कर्मी कि अब जब तक उनकी आंखों के सामने दिन बदलते ना दिखे वो किसी पर यकीन करने के मूड में नजर नहीं आ रहे। खैर, आयुष हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। आयुष, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने जो जवाब दिया सरयू राय के सवाल के बाद, एक नई उम्मीद एचईसी को लेकर जगी उठी है। जी देखिए, बिल्कुल इस बार आस और उम्मीद बड़ी है क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आश्वासित किया है। हालांकि इससे पहले कई बार सदन में एचईसी के मुद्दे को उठाया जरूर गया था, लेकिन जिस तरह से गंभीरता नजर आई है, संजीदगी नजर आई है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव लेकर जरूर आएगा। इससे पहले मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बार मुखर हुए हैं सदन के पटल पे। उन्होंने एचईसी को लेकर गंभीरता जरूर जताई है, लेकिन कहीं ना कहीं आप बिजली बकाया की बात कर ले, पानी बिल की बात कर ले। आपको बता दें कि बिजली बकाया जो है 100 करोड़ से अधिक का है, पानी का लगभग 50 करोड़ से अधिक का है, जो स्टेट के अधीन है। उन्होंने कहीं ना कहीं आपको हाल ही में हमने खबर दिखाई थी कि एचईसी की बिजली काटी गई थी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयासों के बाद ही फिर से पुनः बिजली बहाल हुई थी। आज तक अगर एचईसी में पानी जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं स्टेट की देन है, झारखंड राज्य की देन है।
चूंकि केंद्र पे कहीं ना कहीं ये निर्भर है और वो तमाम चीजों के लिए, संसाधनों के लिए उसे पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन अगर राज्य की बात करें, झारखंड की बात करें, तो कहीं ना कहीं एचईसी को अब तक जिंदा रखने में राज्य का बहुत बड़ा हाथ है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री की गंभीरता नजर आती है। अब देखिए, इस चीज को ऐसे समझिए कि एचईसी जहां मौजूद है वहीं पर प्रोजेक्ट भवन हो, मंत्रालय हो, सचिवालय हो, नया हाईकोर्ट भवन हो, विधानसभा हो और भी कहीं ना कहीं प्रस्तावित स्मार्ट सिटी भी वही है। तो हम कह सकते हैं एक नए शहर, न्यू स्मार्ट सिटी, ग्रेटर रांची या उसका कुछ भी नाम दे दे, वो एचईसी ही बनने जा रहा है भविष्य में। तो ऐसे में हम अगर देखें तो एचईसी के पुनरुत्थान को लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाना जरूरी है, क्योंकि अगर हम स्मार्ट सिटी की बात करेंगे तो वहां अगर इस तरह के कारखाने रहेंगे, अगर हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन जो कहीं मदर इंडस्ट्री हुआ करती थी उसे हम जिंदा रख सकेंगे, तो एक कहीं ना कहीं एक अलग एक नजरिया, एक अलग पहचान जो है रांची स्मार्ट सिटी, रांची और कह सकते हैं राजधानी की बनेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पर दबाव अगर केंद्र का राज्य की ओर से जाए, हालांकि देखिए इससे पहले ट्रेड यूनियनों की बात कर लें, कह सकते हैं राजनीतिक पटल पे कई जो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की बात कर लें, संजय सेठ ने भी कई बार आग्रह किया है। तो ये तमाम लोग प्रयास करते आ रहे हैं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर केंद्र पे दबाव बनाए, हालांकि कई मामलों में लगातार दबाव बनाते आए हैं, लेकिन अगर एचईसी को लेकर दबाव बनाएंगे तो एक नई पहल जरूर शुरू होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं राज्य का मुखिया अगर प्रतिनिधित्व करेगा, एचईसी एक बड़ा नाम है और केंद्र कहीं ना कहीं इसको लेकर उदासीन जरूर नजर आती है। क्योंकि अगर विशेष पैकेज की बात करें, इसके रिनोवेशन की बात करें, मॉडर्नाइजेशन की बात करें, तो उस पर अब तक जो भारी उद्योग मंत्रालय का है वो स्पष्ट नहीं कर पाई है। हालांकि कई ऐसी बातें आई हैं कि इसका विलय किया जाना है आपके परमाणु अनुसंधान के साथ ही साथ आपका कह सकते हैं कि इसके जो मॉडर्नाइजेशन को लेकर जो पैकेज है उसको कहीं ना कहीं ठुकरा दिया जाता है, कहा जाता है कि आप अपने स्तर से शुरू कीजिए। तो अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसमें हस्तक्षेप करेंगे तो एक बदलाव नजर आएगा। ट्रेड यूनियनों की बात करें तो उन्होंने खुशी जाहिर की है, कहा है कि केंद्र का उदासीन रवैया है वो हमेशा से नजर आता रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान उनमें एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है। एचईसी वासियों ने भी कहा कि हाँ, सूबे के मुखिया हैं, अगर वो कदम बढ़ाते हैं, अगर वो साथ चलते हैं तो कभी ना कभी एचईसी के जो दिन है, जो कह सकते हैं सुनहरे दिन है, वो लौटेंगे, बहुरेंगे। तो अब ये देखना होगा कि जिस तरह से उन्होंने सदन में पटल में जिस तरह से गंभीरता जताई है, आगे क्या कुछ नजर आता है। हालांकि जो यूनियन का प्रतिनिधि मंडल है वो उन्हें कहा है कि वो जाके जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेंगे। साथ ही आपको बता दें कि एचईसी में जो सीएमडी है, स्थायी सीएमडी को लेकर भी जो मसला था वो सुलझने की ओर है। पिछले ही दफा आपको बता दें कि 28 फरवरी को एक साक्षात्कार किया गया था, 28 फरवरी को एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें एचईसी में जो विपणन मार्केटिंग के हैं राणा एस चक्रवर्ती, तमाम कई लोग जो है उसमें इंटरव्यू दिए थे और कहा जा रहा है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि अप्रैल के पहले सप्ताह से स्थायी सीएमडी, और अगर यूनियनों ने जोर दिया, अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दबाव बनाया तो बात आगे बढ़ सकती है। हालांकि एचईसी की वित्तीय हालत अभी सही नहीं है, वो किसी प्रकार से अपने जो कह सकते हैं मजदूरों को, कामगारों को पैसे दे रही है, मानदेय दे रही है, भुगतान दे रही है, और जो अपना जो कार्यभार है कह सकते हैं जो उसको मिला है उसको समय पे पूरा करने का प्रयास कर रही है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या कुछ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान के बाद निकलकर सामने आता है। चलिए आयुष, उम्मीद करते हैं कि एचईसी के दिन जल्द बहुरे। बहुत शुक्रिया आपका आयुष तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।